हेलो दोस्तों, वेलकम टू MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो बीएड की काउंसलिंग होने वाली थी, यूपी बीएड की काउंसलिंग, वो एक महीना आगे बढ़ा दी गई है। पहले 19 अक्टूबर थी, लेकिन अब 19 नवंबर कर दी गई है। लेकिन इस बीच हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज़ जो हमारे कमेंट्स में हम लोग को मिली हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको अच्छे से जवाब दिया जाए। लेकिन हम लोग ने कमेंट्स में रिप्लाई करा है, लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि आपको एक वीडियो की तरह से ज़्यादा लोगों तक इन जवाबों को पहुंचाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जो क्वेरी हमारे दिमाग में जो जनरेट हो रही थी कि लोग क्या सोच रहे होंगे, स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होंगे, वो तो ये है कि नवंबर में काउंसलिंग होगी, क्लासेस दिसंबर से स्टार्ट होंगे, तो क्या ये सत्र 2022 के बजाय 2023 तक जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं है, सत्र 2022 तक ही रहेगा, 2023 तक नहीं जाएगा। क्योंकि लिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी ने जो जारी किया था कि पोस्टपोन करने के लिए एक महीना आगे, उसमें ही लिखा है कि बीएड 2020 से 22 के बीच की दिनांक 19 अक्टूबर से प्रस्तावित काउंसलिंग स्थगित की जा रही है। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि 2020 से 22 वाला ही सत्र की काउंसलिंग 2000, अगर ऐसा कुछ होता कि 2020 से या 23 तक जाएगी तो वो भी मेंशन किया होता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाएगा, 3-4 महीने का। जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसको भी 3-4 महीने कर दिया जाएगा, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। आप लोग उसके लिए इतना परेशान ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले तो एक हमारा सचिन रावत जी का क्वेश्चन है कि इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग ने बहुत सारे कमेंट्स की जगह पे एक ही कमेंट उठाना सही समझा, इसलिए एक ही क्वेश्चन से जितने लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है उनका जवाब उन तक पहुँच जाएगा। तो उन्हीं ने, सचिन रावत जी ने पूछा है कि सर फ़ीस के बारे में बताइए। तो सर फ़ीस के बारे में क्या बताऊँ मैं? फ़ीस तो गवर्नमेंट, अगर कॉलेजेस आपको मिल जाता है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, तो उसकी फ़ीस रहेगी आपकी 15 से 20 हज़ार के बीच में। ठीक है, एक साल की फ़ीस 15 से 20 हज़ार के बीच में रहेगी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज इन केस आपको नहीं मिल पाता है, मतलब कि प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है, उस केस में फ़ीस आपकी बढ़ जाएगी, वो 40 से 50 हज़ार के दरमियान में हो सकती है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस और ज़्यादा भी होती है। ठीक है, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस 1 लाख 1.5 लाख तक भी होती है। जो यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से कोई बीएड करना चाहेगा तो वहाँ तो ज़्यादा फ़ीस होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इन्होंने पूछा है, अगर किसी का ग्रेजुएशन का एनरोलमेंट नंबर गलत डल गया हो तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्या काउंसलिंग में? ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप ये पूछ रहे हैं कि एनरोलमेंट नंबर आपने जब एंट्रेंस का फॉर्म भरा था वहाँ पे गलत डल गया हो, उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं। अगर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है कि एंट्रेंस के जो फॉर्म में आपका एनरोलमेंट नंबर गलत पड़ गया हो, तो आपको करेक्ट करने का मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, अगर वहाँ पे मांगता है तो आप वहाँ पे करेक्ट डाल सकते हैं। फाइनली जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, जो आपको कॉलेज अलाउड होगा, वहाँ पे तो आप अपना करेक्ट एनरोलमेंट दिखा सकते हैं, जो आपका करेक्ट एनरोलमेंट नंबर होगा। ठीक है, तो आपका ये सवाल का जवाब मैं उम्मीद करता हूँ मिल गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है? तो काउंसलिंग की फ़ीस के लिए तो हम लोग ने वीडियोस में अपने बताया था इसके पहले वाली, कि काउंसलिंग की जो फ़ीस है, मेन जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो है 750 रुपये, 750 रुपीज़। ठीक है, जो कि रिफ़ंडेबल नहीं होगी, एक बार जमा कर दी तो फिर आपको वापस नहीं मिलेगी। लेकिन जो उसके साथ की फ़ीस है, जो कि सीट कन्फर्मेशन फ़ीस है, वो है 5,000 रुपये, जो रिफ़ंडेबल है अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये टोटल अगर मिला लें तो 5,750 टोटल है, और ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करके जमा करनी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें भाई ने पूछा है, यहाँ पे ब्लेड हाइड्रा हैं, ये ब्लेड हाइड्रा जी, इन्होंने पूछा है ड्राफ्ट और किसके नाम बनवाना पड़ेगा? फेज़ 1 काउंसलिंग में है ये। तो इसका मतलब है कि 1 से लेके 50,000 के रैंक में बीच में लाई कर रहे होंगे। तो ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना होगा, ये इसका ये मतलब है कि पहले तो जो काउंसलिंग की 5,750 रुपये जो फ़ीस है वो तो ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा।
लेकिन जो ड्राफ्ट है वो कॉलेज की फ़ीस के टाइम पे आपको ड्राफ्ट बनवाना होगा, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग में जब आप जाएंगे, आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट जब तक कर लेंगे, जो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद आप काउंसलिंग में ही जाके पता कर सकते हैं कि आपको किस नाम से बनवाना होगा। अगर वहाँ पे भी नहीं पता चलता है तो आप जब कॉलेज जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे आपको कन्फर्मली पता चल जाएगा कि कॉलेज, जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहाँ पे किस नाम से ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। वो आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई ये काउंसलिंग अपने सिटी में जाकर कराना होगा या दूसरे सिटी में रहकर भी कर सकते हैं? ठीक है, एक्चुअली मैं इलाहाबाद रहता हूँ, मेरा घर वाराणसी में है, क्या मुझे जाना पड़ेगा? तो दोस्त मैं ये बता दूँ आपको कि जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो टोटली ऑनलाइन होने वाला है, पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर रहेगा। और ऑनलाइन कहाँ तक ऑनलाइन रहेगा? अलॉटमेंट तक, जहाँ तक आप कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, वहाँ तक आप घर बैठे सारा काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कॉलेज के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना होगा कॉलेज जाके, वहाँ आपको घर से निकल के कॉलेज जाना पड़ेगा जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो इंदू जी ने पूछा है, कॉलेज फ़ीस ड्राफ्ट से सबमिट होगी या ऑनलाइन? ये मैंने अभी एक क्वेश्चन कवर किया है। कॉलेज जो फ़ीस होगी वो ड्राफ्ट से ही सबमिट होगी। अगर कुछ कॉलेजेस होते हैं जो ऑनलाइन फ़ीस भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये आपको कॉलेज जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वहीं पे पता चलेगा। लेकिन जो पुराना प्रोसीजर अभी तक जो चलता चला आ रहा है पहले से, वो ड्राफ्ट के ज़रिए ही होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल राज जी ने पूछा है, क्या एक बार काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट होने पर हम कॉलेज चेंज कर सकते हैं? कॉलेज काउंसलिंग में अगर एक बार कॉलेज अलॉट हो जाता है तो कॉलेज चेंज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए जिस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन के बाद जो चॉइस फिलिंग होती है, जहाँ पे आपको चॉइस फिल करना है कि आपको कौन कौन से कॉलेज आप चाह रहे हैं, मतलब कितने कॉलेजेस की लिस्ट जो होगी उसमें से कुछ कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करना होंगे और उनमें से कौन कौन से कॉलेजेस आप चाह रहे हैं। तो आप कोशिश ये करिएगा कि जितने कॉलेजेस आप चाह रहे हैं और जितनी ज़्यादा चॉइसेस हैं सारे ही चॉइसेस फिल करें, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। और उसके बाद प्रायोरिटी दे दें कि कौन सा कॉलेज आपको अच्छा चाहिए, कौन सा उसके बाद, ठीक है। तो ये आप रैंक वाइज एक बार डिसाइड कर दिएगा वहीं पे ही चॉइस फिलिंग में ही कि कौन सा, अगर आप को कॉलेज की प्रायोरिटी दे रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इनका फाइनल कंक्लूजन ये है सवाल का कि मुश्किल है चेंज करना, हाँ, लेकिन अगर आप बात करेंगे जाके काउंसलिंग में तो हो सकता है आपका चेंज हो जाए, मतलब नेक्स्ट फेज़ काउंसलिंग में। जैसे कि आपका फर्स्ट फेज़ में अलॉट हो गया, तो जब सेकंड फेज़ की काउंसलिंग चल रही हो सकता है आप जाके वहाँ पे बात करें, तो ये पॉसिबिलिटी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर मेरा एमए का रिज़ल्ट नहीं आया है, क्या मैं बीए का लगा सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये जानवी सिंह जी ने पूछा है। तो हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं आप बीए का रिज़ल्ट, क्योंकि ये जो बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीएड की एडमिशन के लिए वो ग्रेजुएशन है, और बीए जो है वो ग्रेजुएशन है, इसलिए आप बिल्कुल बीए का रिज़ल्ट या बीए की मार्कशीट या बीए की डिग्री बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये शालिनी जी ने ये सवाल पूछा है, सर मैं फ़ीमेल जनरल हूँ, मेरी रैंक 14,096 है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो टोटल सीट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के अराउंड हैं, ठीक है। 10,000 के अराउंड गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं पूरे यूपी में। अगर कुछ लोग जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं जिनकी रैंक आपसे अच्छी है, तब चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आप उम्मीद अच्छी रखिएगा, हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कुछ सवाल थे जो हम लोग ने सेलेक्ट करे थे, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और ये रिपीटेडली कई लोगों ने पूछे थे, इसलिए हम लोग ने ये सवाल सेलेक्ट करे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे, और नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।